अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह का ही आप लोगों पे भी बहुत बहुत ख़ास करम होगा कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो जी हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में भी रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज संडे होने लगा फंडे, फंडे होने लगा संडे। तो आज हम बनाएंगे संडे। तो जी मैं यहाँ किचन में कोफ्ते बना रही थी। मैंने यहाँ कोफ्ते ले लिए हैं। कोफ्ते कौन से हैं जी? मेरे पास बीफ कोफ्ते। मैंने अपने बड़े सारे व्लॉग में बताया कि मैं नहीं खाती बीफ। यही नहीं कि बीफ के कोफ्ते नहीं खाती, मैं बीफ बिल्कुल ही नहीं खाती। तो घर वाले बड़े शौक से खाते हैं बीफ के कोफ्ते। और चपली कबाब तो हमारे घर की फेवरेट डिश है, बड़े शौक से खाते हैं। मैं नहीं खाती, मैं चिकन के खाती हूँ। तो जी यहाँ हमारे बीफ कोफ्ते ख़त्म हो गए थे, फ्रिज में नहीं थे। तो हमें ऑर्डर लग गया कि जी आज संडे फंडे है तो आप हमारे लिए बीफ कोफ्ते बना दें। मैंने कहा बना देते हैं, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। तो जी वहाँ मैं कोफ्तों को अच्छे से बनू के मसाला मसूला सीधा पतरा करके और फ्राई करके इनको फ्रीज कर दूंगी। फिर जिस दिन मैंने इनको बनाना होगा 2-3-4 दिन के बाद, तो आराम से मसाला उसकी ग्रेवी बना के तो सीधा उसके अंदर डाल दूंगी। तो ग्रेवी वाले बनाती हूँ मैं ज़्यादा, और बड़े अच्छे मज़े के बनते हैं। तो कभी फुर्सत के लम्हों में मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूंगी। तो बस जी वहाँ मेरे कोफ्ते शोफ्ते हो गए रेडी। तो उससे पहले मैंने आपको किचन दिखा दिया था, किचन की क्या हालत हुई थी। तो नाश्ता वाश्ता सुबह का हो गया था। आज हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया था। मेरा मूड नहीं था, मैंने इसलिए कोई क्लिप श्लिप उसका नहीं लिया। तो बस यहाँ मैं अपने किचन काउंटर को कर रही हूँ नीट एंड क्लीन। और उसके बाद मुझे बनाने हैं वेजिटेबल राइस। तो आपको पता है सर्दियां आ जाएं और फिर हरे भरे रंग बरंगे हम चावल बना के ना खाएं सब्जियों वाले, तो ये भी नामुमकिन चीज़ है ना। ये भी हर घर में बनते हैं। ये हर घर की स्टोरी है। वेजिटेबल राइस खास तौर पे। तो बस इसके बाद मैं वो बनाऊंगी। वो बनाने के बाद तो बाकी काम साथ साथ करती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। फिलहाल मेरा काउंटर साफ हो जाए, बहुत मनु का वहम हो जाता है। पता नहीं, मैंने बताया मैं दिन में 4 से 5 मरतबा इसी तरह तसल्ली से और डिटेल इसको शेल्फ्स को साफ करती हूँ। तो फिर उसके लिए मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डेली ही अपने किचन को इसी तरह नीट एंड क्लीन साफ करती हूँ। जी मैंने वो नीट एंड क्लीन किचन साफ कर लिया था। मुड़ के हम आ गए चूल्हे के पास। यहाँ जी मुझे बनाने पड़ गए हैं 2 अदद बर्गर। और बर्गर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने कहा जी हमें बर्गर बना दे। तो खाने में तो अभी देर है, लेकिन दिल कर रहा है। शाम के बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं पता नहीं, 3 या 4 बज रहे हैं। अभी घड़ी दूर है मुझसे, मैं किचन में हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे मशरूम वाला बर्गर बना दे, मशरूम अंडा और शामी कबाब वाला। और मेरी बेटी नहीं खाती मशरूम ज़्यादा शौक से, तो फिर उसके लिए मैं सिंपल बनाऊंगी। तो वो सलाद के पत्ते भी नहीं लगाने देती, तो मैंने उसके बर्गर में वो भी नहीं लगा। उसका बर्गर मैंने बना दिया है सिंपल। और उमर के बर्गर में मैंने हर शय लगा दी है जो जो उनको पसंद। अच्छा, उसके बर्गर में मैंने चीज़ लगा दी थी। वो चीज़ शौक से खाती है, तो मैंने ना उसके बर्गर में ना चीज़ लगा दी थी। मैंने कहा चलो वो वैसे खा लेगी और ये ऐसे खा लेंगे। तो जी वो बैठे हुए हैं सारे धूप में छत पे। तो मैं अब लेकर जाऊंगी सीधा ऊपर, और ऊपर जाके देखूंगी वो कर क्या रहे हैं। बड़ी देर से ऊपर है। तो बस यहाँ चावल भी ऑलमोस्ट मेरे डन होने वाले थे। तो बस इनको अब मैं लगा दूंगी दम। अच्छा देखें इनका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी कलरफुल सब्जियां होती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं सब्जियां। सच में पता नहीं खाने में अब प्यारी इतनी मज़े की लगे ना लगे, लेकिन ये पड़ी हुई और लगी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ जी सैलड सूलट भी साड़ा सारा कुछ तैयार से, और मैंने खुबानी की चटनी भी बना ली थी। अच्छा, खुबानी की चटनी भी हमारे रात के या दोपहर के खाने में यूज़ होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे खुबानी खाना तो बड़ा औखा काम है ना, लेकिन है खुबानी की इस तरह से चटनी बना ले तो बड़ा सोखा हो जाता है। बच्चों के लिए भी सोखा हो जाता है, हमारे लिए भी सोखा हो जाता है। नहीं तो उसके लिए तो फिर दांत ज़रा वो पीड़े वाले चाहिए होते हैं ना, इतनी ज़रा थोड़ी सख्त सी होती है। लेकिन इस तरह से बड़ी अच्छी खुबानी की चटनी बनती है। इसकी भी मैं आपको किसी दिन रेसिपी दे दूँगी, बड़ी ही आसान और बड़ी ही मज़े की बनती है।
ये आप किसी भी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे अब मैंने राइस बनाया, हम इसके साथ जरूर खुबानी की चटनी खाएंगे तो बड़ा मजा आता है। तो बस जी चावल डन डनाडन डन। अब इनको लगने जा रहा है दम। साथ मैं बना लूंगी फिश। मैं ये वाली फिश भी नहीं खाती, मुझे इस फिश से भी अच्छा, मैं बहुत सिलेक्टेड खाना खाती हूँ, सिलेक्टेड चीजें खाती हूँ। मुझसे नहीं हर चीज के साथ ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बाकी सब लोग तो कर रहे थे, मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं ये वाली फिश नहीं खाती। मैंने राऊ खाना तो बस राऊ खाना है, काला राऊ। उसके अलावा मुझे कोई और फिश समझ नहीं आती। तो जी हम बर्गर शर्गर लेकर जब पहुंचे उत्ते तो देखा उत्ते तो कुकड़बाजी हो रही है। मेरी बेटी और मेरे हेयर बैंड साहब जड़े ने वो तो कुकड़ शुकड़ बाहर कट के बैठे हुए सी तुपे सारे, और वो भी मस्ती कर रहे थे और ये लोग इनको देख के खुश हो रहे थे। और ये मेरी बेटी ने रखे हुए हैं जी। मेरी बेटी को बड़ा, बस मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि वो कितना शोर डालती है, मुझे ले दें, ये भी ले दें, वो भी ले दें। अभी वो कहती है मुझे गोट का बेबी ले दें, मुझे लैम्प का बेबी ले दें, मुझे काऊ का बेबी ले दें। मैं क्या फिर तुसी दसो असी कितने जाइए, सारा कुछ ऐसे घर ही लेके आ जाइए। फिलहाल हमने उसको ने इसी पे एग्री किया हुआ है। तो बस जी उसके बाद हम आ गए नीचे। नीचे आने के बाद मुझे लगी थी भूख, वो उन लोगों ने बर्गर खा लिए थे, मेरा बर्गर का मूड नहीं था। तो फिर मैंने कहा जी चावल तो गरम गरम खाने का ही मजा आता है ना, वो घर के हों या देख के हों, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा ख्याल आप लोग भी इसी तरह ही करते होंगे कि जैसे भी खाना तैयार होता है, खासतौर पर राइस, तो फौरन प्लेटें दस्तरखान लग जाता है और डालो और खाते जाओ। तो यहाँ जी मैंने सलाद सलूद भी वाह सारा डाल लिया। और वैसे मैं उमर मुझसे कह रहे थे अच्छा वो सब्जी वाले चावल बना लिए और ऊपर से सलाद भी इतना ज्यादा प्लेट में डाल लिया। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने भी आपको सब कुछ दिया है सवाई अक्ल के। मैंने कहा ऐसे नहीं कहे, ऐसे ज्यादा मजा आ रहा है, आप भी खा के देखे। थोड़ी सी मैंने खुबानी की चटनी डाल ली थी। और अच्छा उसके बाद ये किचन दोबारा से मैंने क्लीन कर दिया और हर चीज हर शय अपनी अपनी जगह ते, भांडे पूंडे हर शय धो तला के हुण मैं चली हाँ बाहर। मैं जा रही हूँ अयूब पार्क जू में। तो क्योंकि आज था संडे और उसको बनाना था फंडे। मेरी बेटी ने जाना होता है ना कहीं तो वीक में एक दिन। तो ये जी कल सैटरडे था, कल हम लोग नहीं कहीं गए क्योंकि उमर बिजी थे। तो फिर आज तो फिर ना आते और ये शानजे सब कुछ ना देखती तो पूरा वीक फिर उसको समझा के मना के हम लोगों ने थक जाना था। स्कूल जाती मरतबा भी फिर जिद, आपने मुझे लेकर नहीं गए, आपको मुझे लेकर जाना चाहिए था। वीक में एक दिन तो मेरा होता है, उसमें भी बाबा बिजी थे, आप बिजी थे, पता नहीं उधर किन्ने 150 सवालों ने जवाब देने पैने से। उसको अच्छा से लै ही आने, जिधर होके उधर लै जाने। तो जी वो ज्यादा फिर वही गल खोते घोड़े शेर शूर वेख के ज्यादा खुश होती है। तो जी हम आ गए थे यहाँ पे और बस मैंने थोड़ा सा इसके एक दो क्लिप बनाए। मैंने कहा बस कि हुण किन्नी बारी तुहानू जू वहावा, तुसीं भी कहोगे हर वक्त उत्थे बड़े रहंदे ने। अब हुण हमारी बेटी को पसंद ही बड़े, हुण असीं की करिए, असीं मजबूर होए खलोते हैं। अच्छा जी वेदर था बड़ा ही ठंडा और दूसरी बात है सर्दी भी बड़ी थी और हल्की हल्की ना बारिश हो रही थी, बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही थी। तो बस ये देख लें, मैं भी उसको स्वेटर जैकेट हर शय पवा के ले आई हूँ। और अम्ब्रेला मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी क्योंकि वो हमने वैसे ही गाड़ी में रखी होती हैं, 2-3 अम्ब्रेला गाड़ी में रखी होती हैं कि कभी भी कहीं भी जंग लग सकती है तो कम से कम हम छतरी तो बाहर निकाल लें ना, बच बचा तो हो जाता है ना। तो वो मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो यहाँ जी शेरों के साथ वो लगी हुई थी खप शप डालने। और रात का खाना हमने खाना था बाहर, घर दोपहर का खाना हमने खा लिया था घर। तो फिर हमने कहा क्या खाएं, ये तो शाम से ही डिसाइड करती है ना। तो फिर उसने कहा जी मैं ना तो पिज़्ज़ा खाना, वो खाती ज़्यादा शौक से पिज़्ज़ा ही है। तो फिर हम दोबारा से पिज़्ज़ा हट आ गए और यहाँ पे हम पिज़्ज़ा ठूस ठास लेंगे। और पिज़्ज़ा था बड़ा ही मज़े का, हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आप भी एंजॉय करेंगे इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।